गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। दोस्तों, ये हमारी छठी वीडियो है धम्म दर्शन को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया रखा है कि हम जो टॉपिक्स लेकर के चल रहे हैं धम्म दर्शन का, पहली टॉपिक जो हमारी है वो है ईश्वर की धारणा, जिसके तहत हम ईश्वर के गुण को देखते हैं और साथ में हम देखेंगे कि मनुष्य और विश्व से जो संबंध है कैसे भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में जुड़ा हुआ है। इसी टॉपिक के अंतर्गत ये वीडियोज़ हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। पहली टॉपिक को ही एक्सपैंड किया गया है, ईश्वर की धारणा, और ख़ास करके हम देखेंगे इसमें व्यक्तिपूर्ण ईश्वर की अवधारणा क्या है और कैसे इसको आपको कवर करनी है। देखो, ये सिलेबस में आज का जो सेशन होगा उस सेशन का उद्देश्य यही है कि हम आपको व्यक्तित्व का जो अर्थ है उसको हम बताएंगे, ईश्वर के गुण से संबंधित, और एक चीज़ और डिस्कस करेंगे ईश्वर के गुण को, जिसमें हम देखेंगे उसकी सर्वशक्तिमत्ता को, सर्वज्ञता को, और कैसे ईश्वर को हम को रिलेट करते हैं धम्म दर्शन की इस चैप्टर में, उसको भी हम आज देखेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक मैं क्लियर यहाँ पे ये कर दूँ, थोड़ा सा कोशिश ये करना कि जो भी चीज़ें ना कंटिन्यू आपको जो वीडियोज़ मिल रही हैं उस वीडियो को ना फॉलो अप करते चलो, और साथ में जो आपके पास कंटेंट्स हैं, चाहे वो भी पीडीएफ बुक हैं, उसको आप जरूर पढ़ते चलिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप अपने आप को कनेक्टेड समझो रख सकते हो इस टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा। देखो, जब हम बात करते हैं व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोनोथिज्म। इसको हम बोलते हैं एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद। अब देखो यहाँ क्या समझना है। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि व्यक्तित्व का आशय क्या है। यदि हम व्यक्तित्वपूर्ण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि व्यक्तित्व का आशय क्या है। ठीक है, इसका आशय देखेंगे हम, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा हम ये देखेंगे कि आशय में हम किसकी बात करें। हम आशय में बात करेंगे गुण की, या आप कह सकते हो उसकी क्षमताओं की हम बात करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख लो, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या आप पीसीएस की तैयारी करते हो। ठीक है, आपको पता है इसका जो सिलेक्शन होता है 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इंटरव्यू में वो क्या चेक करते हैं आपका। यदि मैं बोलूँ कि इंटरव्यू है आपका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण, यही कहते हैं ना। अब बताओ, जब व्यक्तित्व परीक्षण की बात होती है तो इससे क्या समझते हो आप। क्या वो आपके रंग को देखते हैं, क्या वो आपकी लंबाई देखते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि आपकी आंखों का कलर देख रहा है, बालों का कलर देखता है, क्या ये आपका ये परीक्षण होता है। यहाँ पे आपको देखा जाता है कि आपकी क्षमताएं, आपके गुण देखा जाता है। और गुण कौन सा, एक प्रशासनिक अधिकारी होने का गुण क्या है, उस क्वालिटी को आप में फाइंड आउट किया जाता है। आपसे बात करने के क्रम में, आपसे वार्तालाप करने के क्रम में जो एक पैरामीटर्स है, जो एक क्वालिटी है, एक ब्यूरोक्रेट्स का, एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी आप में ढूंढने की कोशिश की जाती है। यही तो व्यक्तित्व परीक्षण है। जैसे आप कितने ईमानदार हैं इसकी पता चलता है आपके सवाल, जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसके जवाब से। उसके बाद संवेदनशीलता आप में कितनी है, आप वंचित वर्गों के प्रति कैसा आपका विचार है, धर्म के लेकर के कैसा आपका विचार है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप में ढूंढी जाती हैं जो एक सिविल सर्वेंट को लिए जरूरी होता है। वैसी गुण को आप में ढूंढा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि आपका चेहरा कितना आकर्षक है और आपका व्यक्तित्व कितना आकर्षक है, ये चीज़ें तो होती नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब हम एक व्यक्तित्व परीक्षण की बात करते हैं तो उसके लिए प्री डिफाइंड हमारे पास एक पैरामीटर्स होता है। हम एक टीचर्स की यदि मैं हायर करूं तो एक टीचर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यदि उस टीचर का इंटरव्यू होता है तो उसकी व्यक्तित्व देखा जाता है। एक सेल्समैन की रिक्वायरमेंट होती है, यदि सेल्समैन का इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें एक टीचर की क्वालिटी नहीं देखी जाएगी, सेल्समैन की क्वालिटी जो होगी वो उसमें फाइंड आउट किया जाएगा। तो यहीं पर सवाल उठता है कि जब हम ईश्वर के व्यक्तित्व की बात करें तो उसमें हम बात करते हैं ईश्वर के गुणों की बात करेंगे, मीन्स हम ईश्वर के एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। अब देखो कैसे, मान लो हमने कहा कि हम गुण की बात करेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। ठीक है,
अब एट्रीब्यूट किस किस टाइप का एट्रीब्यूट, तो कहा जाता है कि यहाँ पे दो तरह का एट्रीब्यूट होगा, एक होगा नैतिक गुण और दूसरा होगा आपका तत्व मीमांसीय गुण। तत्व मीमांसीय गुण, ठीक है। नैतिक गुण मोरल एट्रीब्यूट, इसको आप बोलेंगे मोरल एट्रीब्यूट। तत्वमीमांसीय गुण, इसको आप बोलेंगे मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब देखो, मोरल गुण जिसको बोलेंगे, मोरल एट्रीब्यूट जिसको बोलेंगे हम, नैतिक गुण बोलेंगे, वो कैसा गुण, ऐसा गुण जो चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, बात समझे, चाहिए की बात होगा, नैतिक बात होगी। मेटाफिजिकल गुण की मैं बात करूं तो इसमें आपके क्षमता कह सकते हो तुम, इसमें है होना चाहिए, इतना ये है कीवर्ड लगा हो, समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को। नैतिक गुण मतलब चाहिए, एक ईमानदार होना चाहिए, एक संवेदनशील होना चाहिए, एक आदर्श, एक आइडियल, ठीक है। और तत्वमीमांसीय गुण का मतलब है, अब मान लो एक किसी नौकरी के लिए एक वैकेंसी निकली है, उसमें ये चाहिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो, इंग्लिश हो, मैथ्स पढ़ा हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो तत्वमीमांसीय गुण हैं। लेकिन चाहिए मतलब एक ऑनेस्ट पर्सन हो, ईमानदार होना चाहिए उसको, उसमें ठीक है, करुणा होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये सब बातें को रखोगे तब समझो कि आप उसको नैतिक गुण की बात करो। यदि मैं मान लो यहाँ पे अपने आप को रखूँ, या आप अपने आप को ही रखो, और आपके जो नैतिक गुण हैं उसको फाइंड आउट करो, आपके विचार के अनुसार आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है, आप कितना करुणाशील इंसान है, कितना संवेदनशील इंसान है, तो ये जब चीज़ें चाहिए लगेगी, ये उसका नैतिक गुण हो जाएगा। लेकिन जब मैं आपकी बात करूं, आप एक ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपने इंग्लिश पढ़ रखी है, आपने मैथ्स पढ़ रखी है, आप एक फिजिकल ट्रेनर है, इस टाइप का जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी तत्वमीमांसीय गुण, जिसको हम बोलते हैं मेटा फिजिकल एट्रीब्यूट। तब दो चीज़ें याद रखना कि यदि शरीर से पर्सनैलिटी बनती, तो एक बात बताओ, यदि मैं तुमसे ये बात करूं कि पर्सनैलिटी किससे बनती है, पर्सनैलिटी कभी भी शरीर से नहीं बनती है किसी के। पर्सनैलिटी किससे बनती है, यदि शरीर से बनती तो पशुओं की भी तो शरीर है ना, पशुओं की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो बात होती है पर्सनैलिटी जब आपकी बनती है, आपकी मॉरल एट्रीब्यूट, नैतिक गुणों से बनता है आपका पर्सनैलिटी। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि किसी एक ऐसे इंसान से आप मिले हो, वो दिखने में बहुत सुंदर ना हो, वो बहुत उसका व्यक्तित्व जो कहते हैं ना कि एक आइडियल आप सोच करके रखे हो कि गोरा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो सुंदरता के जो पैरामीटर लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल सा इंसान में के मिलने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि इसका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित है। क्यों? क्योंकि उसके नैतिक गुणों को आप वहाँ पे देखते हैं, आप उसके फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देखते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे सवाल यही होता है कि यदि हम गुण की बात करेंगे, और यही सब गुण को मैं यहाँ ईश्वर के संदर्भ में फिर हम देखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्लियर यहाँ हो गया कि नैतिक गुण का मतलब मोरल एट्रीब्यूट से है, और उसका मतलब होता है कि चाहिए कीवर्ड, चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। और तत्वमीमांसीय गुण का मतलब है कि है, उसमें ये चीज़ें हैं, जैसे वो लंबा है 6 फुट। अब मान लो किसी को आर्मी में जाना है, तो उसका तत्वमीमांसीय गुण तो देखेगा कि 6 फुट लंबा है या नहीं है, फिजिकली फिट है या नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ हो गई आपका तत्वमीमांसीय गुण। अब देखो, ईश्वर की जब हम सत्ता की बात करें, तो ईश्वर की जो सत्ता आएगी, जब हम गॉड की बात करते हैं, ईश्वर की हम सत्ता की बात करते हैं, तो हम कहते हैं वो उसमें क्या होना चाहिए, वो करुणामय होना चाहिए, वो मानव से प्रेम करने वाला होना चाहिए। ईश्वर क्या होगा? मानव से प्रेम करने वाला होगा, ठीक है, वो न्याय करने वाला होगा, निष्पक्ष होगा। ये सारे चीज़ें ईश्वर के क्या हो गए? ईश्वर के नैतिक गुण हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब मैं बात करूं ईश्वर की, जब सत्ता की हम बात करते हैं, ईश्वर की गुणों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ईश्वर क्या होगा? करुणामय होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, वो न्याय करे, मानव से प्रेम करे। ये सारे के सारे ईश्वर के क्या हो गए? आपके नैतिक गुण हो गए। अब देखो, वहीं यदि हम बात करें उसकी क्षमता को लेकर के, यदि मैं बात करूं उनकी क्षमता को लेकर के, तो कैसे उसको डिफाइन करोगे? एक बार मैं इस स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि दोबारा लिखने में दिक्कत ना हो। 1 मिनट।
तो अब हम बात कर रहे हैं नैतिक गुण की, तो मैंने आपके साथ बात करी है कि ईश्वर के नैतिक गुण की जब मैं बात करूँ तो करुणामय की बात होगी, मानव प्रेमी की बात होगी, न्याय प्रिय की बात होगी, नैतिक गुण हुए इसके। अब मैं बात करूँ ईश्वर की, यदि मैं बात करूँ ईश्वर की क्षमता की बात, अब बताओ ईश्वर की जब तुम क्षमता की बात करोगे तो क्या कहोगे? ईश्वर जो होगा वो सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानने वाला होगा, सर्वज्ञ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे गुण, इस टाइप के गुण क्या हो गए? ईश्वर का मेटा फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो गया। ये ईश्वर का क्या हो गया? ईश्वर का मेटा फिजिकल एट्रीब्यूट हो गया। अब मैं बहुत सर्वज्ञ हो गया, सर्वव्याप्त में बोलूं, ईश्वर क्या है? सर्वव्याप्त है, हर जगह अवेलेबल है, हाँ, सर्व शक्तिमान है। यदि मैं बात करूं सर्व शक्तिमान का, ठीक है, ईश्वर क्या है? नित्य है। तो अब बताओ मुझे, ऐसे सारे जो गुण होंगे ये मोरल एट्रीब्यूट्स में आएंगे या मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स में? तो ध्यान रखना कि ऐसे सारे गुण आएंगे मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स में। आर यू गेटिंग पॉइंट? ध्यान रखिएगा कि जब हम सर्वज्ञता की बात करते हैं, सर्वज्ञ की बात करते हैं, सर्वव्याप्त की बात करते हैं, सर्वशक्तिमान की बात करते हैं, हम नित्य की बात करते हैं, तो ये सारे जो गुण हैं ईश्वर के, ये सारे गुण उसकी क्षमता की बात कर रही है, ये सारे गुण बात कर रही है ईश्वर की मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स की। आर यू गेटिंग पॉइंट? अब देखो कैसे। मान लो कहा जाता है कि गुणों की जो संचालन करने की क्षमता है, जो गुण है किसी में, उसके जो संचालन करने की क्षमता है वो क्या है? चेतना है। इसलिए ईश्वर में भी क्या होगा? चेतना होगा। यदि मैं बोलूं कि गुणों की संचालन करने की क्षमता चेतना है, तो जब ये सारे गुण ईश्वर में भी हैं तो ईश्वर भी क्या होगा? ईश्वर में भी चेतना होगी। ईश्वर में भी क्या होगा? चेतना होगा ना। अब बताओ वो चेतना कैसा होगा? हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले वाली आपने ऑडियो सुनी होगी आपने यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने बताया था कि एक होता है चेतना, एक होता है सचेतना। पेड़ पौधों में तो चेतना होता है ना, पेड़ पौधे क्या हैं? उनमें तो चेतना होती है, जबकि मानव में क्या होता है? मानव में सचेतना होता है। तो ईश्वर में भी क्या होगा? आप सचेतना डालोगे। अब देखो एक सवाल ये उठता है कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिसमें क्या है? सचेतन हो। दूसरी बात, जो नैतिक गुण पाए जाते हों और साथ ही कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स पाए जाते हों जैसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, या कह सकते हो नित्य कह सकते हो, इस सब को क्या कहेंगे? ईश्वर की एट्रीब्यूट्स बोले ना, ईश्वर की बात कहेंगे। अब बताओ, इससे पहले जो देवता की बात होती थी, अब यहाँ से तुम देखोगे, हमने जो एक 1.1 से लेकर के 1.5 तक की जितनी भी वीडियोस पढ़ी थी, उसमें हमने हर जगह बात किसकी की थी? देवता की बात की थी। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो जाएगी, ईश्वर की बात हम यहाँ से करेंगे। हिंदू धर्म में देखोगे, हिंदू धर्म में जो ईश्वर है ना, वो यहाँ जो जिस चीज़ की हम डिस्कस करेंगे इसमें वो फिट नहीं बैठेगा। क्योंकि आप बताओ, आप देखते हो हिंदू धर्म में राम हो गए, कृष्ण हो गए, या किसी भी देवी देवता के आप नाम ले लो, दुर्गा हो गई, या जो भी देवी देवता की आप बात करते हो, कहा जाता है कि राम कृष्ण जन्म लिए थे ना, उनका अवतार हुआ था, फिर उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो एक बड़ा अंतर और है, ध्यान रखना, यहाँ पे एक और बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर यह है, एक बात बताओ, कोई सत्ता जो नित्य होगी, अभी आपने ईश्वर के जो एट्रीब्यूट्स थे, जो मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स मैंने आपको साथ डिस्कस किया था, उसमें मैंने क्या कहा था? सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्याप्त हो, सर्वज्ञ हो, नित्य हो। अब मुझे बताओ कि जब कोई सत्ता जो नित्य होगा, इसका मतलब ना तो वो जन्म लेगी और ना वो मरेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें शरीर होगा। तो क्या उसमें शरीर होगा? जब वो जन्म ही नहीं लेगा, जब उसकी मृत्यु ही नहीं होगी, तो उसमें शरीर तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ईश्वर शरीर ही नहीं है। और हिंदू धर्म में क्या है?
राम कृष्ण हो गए, क्या हुआ, उनका अवतार हुआ, उन्होंने क्या लिया, जन्म लिया, और जब जन्म लिया तो फिर उनकी मृत्यु होती है, तो फिर यहाँ नित्यता तो खंडित हो जाएगी, नित्य तो रहेंगे नहीं। इसलिए कह सकते हो तुम, यह जो ईश्वर में आप केवल देखते हो आत्मा, चेतना, शरीर नहीं है, अशरीरी है। इसीलिए आप देखते हो कि जो इस्लाम है, इस्लाम की मैं बात करूं, इस्लाम में आप देखते हो वो क्या करते हैं, वो जो मूर्ति पूजन होता है, मूर्ति पूजा जो होती है उसका वो क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। कारण क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा से क्या होगा कि ईश्वर हमारा शरीर रूपी हो जाएगा और फिर शरीरी होगा तो वो नष्ट होगा, और जबकि उनका मानना है कि ईश्वर जो है नित्य है, वो नष्ट नहीं होगा। तब एक बात बताओ, व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर को सगुण ईश्वर है? ईसाई की बात कर लूँ, ईसाइयत की मैं बात कर लूँ, इस्लाम की मैं बात कर लूँ, इनमें ईश्वर सगुण है। क्या है? सगुण है, लेकिन निराकार है। जब मैं क्रिश्चियनिटी की मैं बात करूँ, मैं जब ईसाइयत की बात करूँ, जब मैं इस्लाम की बात करूँ, तो इसमें ध्यान रखना, इनका जो ईश्वर है वो क्या है, वो सगुण है, ठीक है, लेकिन निराकार है, कोई आकार नहीं है, उसका कोई शरीर भी नहीं है, ठीक है। जब वो शरीर ही नहीं होगा तो कोई आकार ही नहीं होगा। वहीं आप यहूदी जो होते हैं उनका भी ईश्वर देखोगे सगुण है। तो याद रखना, निर्गुण ईश्वर धर्म में नहीं है लेकिन दर्शन में है। अब यदि मैं बात करूं भारतीय दर्शन की, थोड़ी सी बात तुमको हो सकता है तुम लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि फिर निर्गुण क्या है। निर्गुण की भी तो बात की जाती है हिंदू धर्म में। तो ध्यान रखना, ये धर्म में नहीं बात की जाती हिंदू धर्म में, ये दर्शन में बात की जाती है। किस में बात की जाती है? दर्शन में बात की जाती है निर्गुण ईश्वर की, धर्म में बात नहीं होती है। तो ध्यान रखना कि ये चीज़ें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब मैं व्यक्तित्व ईश्वर की बात किया तो मैंने आपको बताया कि व्यक्तित्व का आशय क्या है, क्या समझते हो व्यक्तित्व से। जिस तरह से एक पर्सन को हायर करने से पहले जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में वो जिस पोस्ट के लिए, जिस पद के लिए उसका चयन किया जाता है, उस पद की रिक्वायरमेंट कैसी है, उस पद पे जो व्यक्ति बैठेगा उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड होता है जिसके स्टैंडर्ड पे आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। उसी तरह यदि हम ईश्वर की, जब व्यक्तित्व ईश्वर की बात करूं तो फिर हमारी भी ईश्वर की कुछ क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी को हम यहाँ पे जांच करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ से एक चीज़ और अब स्टार्ट करते हैं, वो यह होगा कि हम यहाँ से देखेंगे जिस गुणों की मैं बात किया अभी आपके साथ, मेटाफिजिकल गुणों की बात किया मैंने आपके साथ मोरल एट्रीब्यूट्स की बात की। अब हम एक आध दो करके ईश्वर के उन गुणों का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक है। एग्जाम नहीं करेंगे, परीक्षण करेंगे ईश्वर के उन गुणों का। गुण तो बहुत हैं, 50 गुण होंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मोटा मोटी देखेंगे जिसमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उन गुणों को परीक्षण करेंगे। और एक दो गुण आपको मैं सटीक बता भी दूंगा कि कैसे इसका परीक्षण करोगे, उस पर आप ईश्वर के किसी भी गुण को लेकर के आप उसको एग्जाम नहीं कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहला बात, तत्वमीमांसीय गुण जो है मेटा फिजिकल एट्रीब्यूट, इसमें एक मैंने देखा आपके साथ, वो मैंने बात की आपको कि सर्वज्ञ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब बताओ, सर्वज्ञ को अंग्रेजी में बोला जाता है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट, इसको जांच करने का कुछ तरीका है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्वज्ञ का आशय क्या है। क्या है? आशय क्या है, मतलब इसकी मीनिंग क्या है। दूसरा हम देखेंगे, जब उसका हमारे आशय पता चल जाएगा तो हम उसका निहितार्थ देखेंगे। हम क्या देखेंगे? निहितार्थ देखेंगे, मतलब इसकी इम्प्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद जब हमें आशय भी पता चल गया, जब उसका निहितार्थ भी पता चल गया, तो बताओ समस्या देखेंगे कि क्या समस्या होता है इसको मानने से। उस समस्या को देखेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, उसमें हम देखेंगे कि जो बातें कही जा रही कहीं उसमें असंगतता तो नहीं है, इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, मतलब असंगतता देखा जाएगा।
असंगतता देखेंगे और इसकी पहचान, समस्या की पहचान की जाएगी। फिर क्या होगा, जब तुम किसी पे डाउट उठाओगे, जब तुम किसी के दिए गए शब्दों पे यदि तुम डाउट करोगे तो वो उसके डाउट जब तुम्हारे होंगे, जब तुमने समस्या ढूंढा तो उसके समस्या का वो क्या करेंगे, उसका समाधान देंगे। वो समाधान कौन देंगे, धर्म दार्शनिक, धर्म को प्रतिपादन करने वाले, ईसाइयत बोलेंगे, इस्लाम के मानने वाले बोलेंगे कि क्या वो देंगे कि आपने कहा कि जब सर्वज्ञ है उस पर जब आपने क्वेश्चंस हुआ, आपने क्वेश्चंस राइज किया तो उसके एक्सप्लेनेशन वो देंगे कि यहाँ पे ये गलती आप फाइंड आउट करो, लेकिन ये गलती का मतलब ये नहीं, मतलब जो भी वो सॉल्यूशन देंगे, समाधान देंगे, वो समाधान आपको प्रोवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे गेम, फिलॉसफी जो है, खास करके फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, उसका काम ही है क्या, धर्म दर्शन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का क्या करना, जिर्रा करना, ठीक है, उसकी में समस्या ढूंढना। तुमने जब समस्या का समाधान दिया तो फिर वो क्या करेंगे, इस समस्या का जो समाधान दिए हो तो उस समाधान का भी वो जांच करेंगे कि भैया तुमने, ठीक है, तुमने कह तो दिया कि हम समाधान दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा समाधान उचित है भी या नहीं है, उसकी कौन जांच करेगा, तो उसकी वो जांच करते। जैसे तुम्हारे पास एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आया, तुमसे पूछा गया, समस्या तुम्हें दी गई, तुम समस्या का सॉल्यूशन दिए। देखते हो ना एथिक्स पेपर में जो केस स्टडी, उसमें क्या है, एक सिचुएशन दिया जाता है, उस सिचुएशन का तुम क्या करते हो, आंसर लिखते हो। अब तुमने आंसर लिख दिया, ये इसकी क्या गारंटी है कि 100% सही है, तो क्या करेगा एग्जामिनर उसके जो तुमने आंसर दिए उसको वो चेक करेगा बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे। तो ये इसी तरह से जो ईश्वर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो खास करके मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी यदि आप जांच करना होगा तो सबसे पहले जो भी कीवर्ड होगा, सर्वज्ञ की बात कर लो, सर्वज्ञता की बात कर लो, ठीक है, सर्वशक्तिमान की बात कर लो, इन सब का इन तरह का जो भी शब्द होगा उसको जब फाइंड आउट करना तो सबसे पहले उसकी मीनिंग को देखना, उसके आशय को देखना, फिर उसके बाद देखना तुम निहितार्थ क्या है उसका, निहितार्थ को आप देखिए, फिर समस्या का जो समाधान है, जो समस्या का समाधान वो प्रोवाइड किए हैं, उस समस्या के समाधान को देखो। अब फिर उसके बाद यह देखो कि कैसे वो समस्या के समाधान जो हैं उस समाधान का जांच करो और देखो कि वो तार्किक है भी या नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए, यदि समाधान में कमियां मिलेगा, मान लो हो सकता है कि उन्होंने समाधान तुम्हें प्रोवाइड किया, लेकिन समाधान में हो सकता है तुम्हें कुछ कमियां मिली। यदि हम कहें कि इस समाधान में आपको कोई कमियां मिलती हैं, ठीक है, कोई कमियां दिखाई देती हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ना कि ईश्वर की अमुक गुण मानना संभव नहीं है। अमुक गुण इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है वहाँ पे सर्वज्ञता लिखा हो सकता है सर्वव्याप्त लिखा हो सकता है वहाँ पे सर्वशक्तिमान लिखा हो, तो अमुक की जगह सर्वशक्तिमान लिख देना, अमुक की जगह सर्वज्ञ लिख देना, अमुक की जगह सर्वज्ञता लिख देना। तो इस तरह से तुम कह सकते हो कि ये जो समाधान है उसमें कमियां हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ईश्वर का ये जो गुण है यदि हम इसको मानते हैं तो ये संभव नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक जितना चीज़ें मैंने समझाई वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। चलिए अब देखते हैं हम आगे। अब सबसे पहले हम एक गुण चेक करेंगे ईश्वर का, वो गुण होगा सर्वज्ञता। सबसे पहले वही पहला स्टेटमेंट क्या बोला था मैंने, किसका आशय क्या है। यदि मैं आशय की बात करूं तो इसका आशय क्या है। देखो, सर्वज्ञता का आशय है सब कुछ जानने वाला, मतलब जो कुछ एवरीथिंग ही नो, उन्हें क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या घटने वाला है या जो घट चुका है। एक इंसान है, उस इंसान में क्या अंतर है, क्या घटा है वो उसे पता है, और जो अभी घट रहा है वो पता है, लेकिन क्या कोई कुछ घटने वाला है वो तो इंसान को पता नहीं है। ईश्वर सब कुछ जानने वाली सत्ता है। इसका मतलब यही हुआ, सर्वज्ञता का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर सब कुछ जानने वाली सत्ता है। क्या है? सब कुछ जानने वाली सत्ता। इसका आशय क्या हुआ, सब कुछ जानने वाली, जो मैंने अभी आपको बोला, इसको प्रेजेंट भी पता है, इसको पास्ट भी पता है,
इसको प्रेजेंट भी पता है, पास्ट भी पता है और इसे फ्यूचर भी पता है। मतलब वह जानना जो घट चुका है, वह जानना जो घट रहा है और वह जानना जो घटने वाला है। अब आप क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो कि सर्वज्ञता का मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने वाला, ये कह सकते हो ना। जो अभी नहीं घटा है वो भी जानता है। कौन? ईश्वर। क्यों? क्योंकि ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है। ठीक है। घटनाओं से घटने से पहले उनका ज्ञान रखने वाला भी है। बोली सत्ता क्या हो गया? सर्वज्ञ। जैसा ईश्वर जानता है वैसा ही घटेगा, ये तो भी सच्चाई है, अकाट सच है ना। ईश्वर जैसा जानता है वैसा ही घटेगा। इसका मतलब एक देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना एक चीज़ को। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सर्वज्ञता का आशय है कि सब कुछ जानने वाला, और जानने का मतलब ये हो गया कि चाहे वो प्रेजेंट की बात करे, प्रेजेंट में कोई घटना घट रही है उसकी ईश्वर को पता है, पास्ट में जो घटना घटी वो भी ईश्वर को पता है, और फ्यूचर में जो घटने वाली है वो भी ईश्वर को पता है। इसका मतलब है कि ईश्वर को जो पता है वो घटेगा, और जो घटेगा वो ईश्वर को पता है। अब बताओ, क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि जैसा ईश्वर जानता है वैसी ही घटना घटेगी? क्या यह नहीं कह सकते हो तुम कि जैसा ईश्वर जानता है वैसा ही घटना घटेगी? इसका घटना से ईश्वर के ज्ञान के पहले से तय है। कोई घटना घटेगी ये ईश्वर के ज्ञान में है ना, पहले से ही तय है ना। और यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो प्रत्येक घटना क्या होगी? ईश्वर के ज्ञान के अनुरूप पहले से निर्धारित है। ईश्वर तो आपने कहा ना कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो जब सर्वज्ञ है तो जो भी घटना घटेगी वो ईश्वर के अनुरूप होगी और ईश्वर के अकॉर्डिंग ही घट रही है। तो एक सिद्धांत निकलेगा इससे, जिसे हम दर्शन में कहेंगे निधारणवाद। दर्शन में हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं निधारणवाद। मतलब हर चीज निर्धारित है। जब हर चीज निर्धारित है, ईश्वर को सब पता ही है कि क्या घटने वाली है और क्या घटा है और क्या घट रहा है, ये सब ईश्वर को पता है। तो ईश्वर की जो सर्वज्ञता की जो कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया, इससे ये शब्द निकलता है निधारणवाद। और हर चीज़ तो क्या है? निधारण है, निर्धारित है। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। 2020 में जनवरी का महीना शुरू होता है और चारों तरफ क्या है? कोरोना 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 महामारी फैली पड़ी है। होती है ना, 2020 के शुरुआत में क्या होता है? कोरोना महामारी आएगा, चक्रवात आता है, बहुत सारे डिफरेंट चक्रवात आते हैं। इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें ईश्वर को क्या है? पता है कि भाई कोरोना आएगा, इतने लोग मरेंगे, चक्रवात आएगा, इतनी परेशानियां होंगी। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अभी से 4 साल बाद, 3 साल बाद तुम चोरी करोगे, तुम मर्डर करोगे किसी का, तुम कुछ ऐसी घटना घटाओगे जिसके लिए तुम्हें मुजरिम कहा जाए, मुजरिम ठहराया जाएगा। एक बात बताओ कि जब सारा चीज़ पहले से ही निर्धारित है, प्रकृति की सारी घटनाएं पहले से ही तय है, तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? भाई तुमने जब पहले से ही तय कर रखा है कि आगे 3 साल बाद क्या होगा, 2020 में कोरोना का महामारी फैलेगा, तुम्हें पता है कि मैं 3 साल के बाद चोरी करूंगा, कि मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ, किसी की कुछ लूट रहा हूँ, मंदिर से घंटी उठा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब पहले से निर्धारित है, इसका मतलब है कि सारी प्राकृतिक घटनाएं, साथ ही सारी मानवीय कृत्य पहले से ही निर्धारित है। और जब पहले से ही निर्धारित थे, तो जब सब कुछ तय होता है, तो बताओ एक बात कि एक मैं बात बताऊं, मान लो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप। लैपटॉप में क्या है? सब चीज़ निर्धारित है कि नहीं? ये रिकॉर्ड करेगा, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, जो राइटिंग पैड है उसे मैं लिख रहा हूँ, इन सब का कार्य क्या निर्धारित है। इसका मतलब इसे पावर दिया जाए तो वो चलेगा, पावर दिया जाए तब चलेगा। मान लो चाकू है और चाकू से तुम नींबू काट रहे हो, चाकू से सब उंगली काटोगे, तो चाकू का काम तो तय है ना,
ऐसा तो नहीं है कि चाकू ने तुम्हारी उंगली कट गई चाकू से तो तुम चाकू को सजा दोगे कि नहीं तुमने कैसे काट दिया, क्योंकि उसका कार्य निर्धारित है पहले से। ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही गुर बात कह रहा हूँ और यही टॉपिक, इसी चीज़ को समझना है आपको। जब हमने कहा कि हमेशा जो काम करे होगा वो भूत, वर्तमान या भविष्य वो पहले से ही तय है, जिसके बारे में सारा कुछ पहले से तय हो, तो क्या आपके पास चुनने की आज़ादी है? आप मुझे बताइए। हमने कहा कि 3 साल बाद मैं किसी की सामान चोरी कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मैं 2 साल के बाद ये करने वाला हूँ, मैं कल ये करने वाला हूँ, और ये चीज़ें पहले से जब आपने निर्धारित कर दी है तो क्या आपने मेरे पास कोई चुनने की आज़ादी रखी है? और जब आपने मेरे पास चुनने की आज़ादी नहीं दिया तो फिर मैं उस कार्य के लिए कैसे दोषी? जब हमारे पास कोई चीज़ चुनने का अधिकार ही नहीं है, हमारा सब चीज़ पहले से डिफाइन है, तो फिर उस कृत्य के लिए हमें सजा क्यों? हमें पाप और पुण्य की कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि आपने तो हर चीज़ पहले से निर्धारित कर दिया है। क्योंकि एक ईश्वरवाद वाले जो हैं, इस्लाम हो चाहे ईसाइयत हो, ये क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है। और जब ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर को सब पता है कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हमारे द्वारा जो मानव के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं, जो प्राकृतिक के द्वारा जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब ईश्वर को पहले से पता है। और जो ईश्वर को पता है वो होना तय है, ये क्योंकि अकाट्य सत्य है। तो भाई जब तुम सब चीज़ पहले से निर्धारित ही कर दिए हो, तो फिर हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है वो तो पहले से निर्धारित है। उस जो निर्धारित कार्य है जो परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए हमें पाप और पुण्य की भागीदारी क्यों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बहुत ही क्लियर कट से आपको, बहुत ही लेमैन भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई चीज़ पहले से तय है, जब पहले से ही तय है, तो फिर बताओ उस कार्य के लिए मुझे पाप और पुण्य का भागीदारी क्यों बनाया जाए? नहीं। मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन को मैं गलत करने वाला हूँ। मान लो कोई एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में मेरे पास कोई क्वेश्चन आया, मैं उस क्वेश्चन को गलत करने वाला हूँ या मैं उस क्वेश्चन को सही करने वाला हूँ, यह पहले से ही निर्धारित है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यह पहले से ही निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न मैं सही करूँगा, कौन सा प्रश्न मैं गलत करूँगा। इसका मतलब मानव क्या है? इसका मतलब जो मानव है वो क्या है? मशीन है। मशीन ही है ना, क्योंकि आपका तो ऑप्शन ही नहीं है आपको चुनने का, तो आपको यहाँ आज़ादी दी ही नहीं गई, क्योंकि आपके सारे कार्य पहले से निर्धारित हैं, आपको ये करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बताओ, जिस प्रकार मशीन की जो सारी फंक्शनलिटी है, जो कार्य प्रणाली है मशीन का, किसी पार्टिकुलर मशीन का, मैं लैपटॉप की मैं बात करूँ, मैं मोटरसाइकिल की मैं बात करूँ, मोटर कार की मैं बात करूँ, जब उसके सारी की सारी चीज़ें पहले से तय है तो उसके पास चयन की तो आज़ादी नहीं रही। मानव को भी सभी कार्य पहले से तय हैं, जो मनुष्य है उसके भी कार्य क्या है, सब पहले से ही तय है ना, तो उसके पास भी चुनने की आज़ादी नहीं है। ईश्वर ऐसा जानता है, ईश्वर जैसा जानता है वैसा घटेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे कार्य भी मशीन की तरह पहले से निर्धारित हुए, तो इसका मतलब हम लोग एक मशीन है, एक रोबोट की तरह ही है ना। जिस तरह एक मशीन को तुमने कह दिया कि लैपटॉप है, इसमें म्यूज़िक बजेगा, इसमें पढ़ाई होगी, मोटरसाइकिल है उससे तुम डिस्टेंस कवर करोगे, उसी तरह से मानव का भी आपने कार्य निर्धारित कर दिया। तो बताओ तुम ये गलत किए या वो गलत किए, या किसी ने जो एक दूसरे पे जो लगाते हैं कि तुमने ये कार्य गलत किया, वो गलत किया, इसको कहने की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये सारे कार्य पहले से हैं, इसमें हमारी मर्जी तो चलती नहीं है। जब इसका मतलब यही हुआ कि मानव कोई कार्य अपनी मर्जी से तो चुनता नहीं है, जो करता है वो पहले से तय है। अगर मैं इस नियम को मान लूँ तो एक बात बताओ कि जब सब कुछ पहले से निर्धारित है, मानव के पास चुनने की कोई आज़ादी नहीं है, तो यदि मैं इस नियम को मान लूँ तो इससे मैं क्या मानूंगा? इससे मैं कह सकता हूँ ना, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो इससे यह निहितार्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? यह निहितार्थ निकलेगा कि मनुष्य के पास चयन की आज़ादी नहीं है। यदि मैं मान लूँ, इस्लाम में कहा कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईसाइयत में कहा गया, क्रिश्चियनिटी में कहा गया कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो यदि मैं ईश्वर को सर्वज्ञ मानूंगा तो इससे यही निहितार्थ निकलेगा कि मनुष्य के पास चयन की कोई आज़ादी नहीं है, क्योंकि उसके जो भी कार्य हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो सारे के सारे पहले से ही निर्धारित हैं।
मानव अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करता। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप लोगों में से बिना मिले, बिना जाने। अब एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लाइव दे रहा हूँ। मैं आप लोगों में से कितने लोगों को जानता हूँ? बहुत कम। जो टेलीग्राम पे कोई मैसेज करते हैं उसमें भी बहुत सारे नाम जो होते हैं वो एनोनिमस नेम होते हैं, पता नहीं चलता कि कौन क्या है। आप मुझे नहीं जानते, ना मैं आपसे मिला, ना आप हमसे मिले। मैं आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या? ये पहले से तय था, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। ये इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं अपनी मर्जी से तो कोई काम कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये काम पहले से निर्धारित। यदि मैं मानूं कि ईश्वर सर्वज्ञ है तो इसका निहितार्थ मैं यही निकालूंगा। अब बताओ, मानव के पास संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है, मानव के पास चयन की आज़ादी नहीं है, क्योंकि मानव का सारा कृत्य पहले से निर्धारित है। मानव का मशीनीकरण हुआ ना। मैंने आज अभी आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास लैपटॉप है, वो आपकी जो क्लास है आज जो मैं रिकॉर्ड करूँगा या कल करूँगा या आगे भी करूँगा, इसके मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई आज़ादी की तो है नहीं। हमारा तो पहले से निर्धारित है कि हम आज भी पढ़ा रहे हैं, हम कल भी पढ़ाएंगे, आपको कल परसों भी वीडियोस देंगे। तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात यहाँ पे ये बात होती है, यदि मैं तुम्हें कुछ उल्टा पढ़ा दूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ फिलॉसफी और पढ़ाने लगूँ केमिस्ट्री, तो भाई इसका मतलब मेरा इसमें दोष नहीं है। यही हुआ ना भाई, मैं पढ़ाने आया था फिलॉसफी और पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, और अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो फिलॉसफी की क्लास लेनी थी, आप तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। तो मैं यही कहूँगा ना कि भाई देखो, ईश्वर सर्वज्ञ है और ईश्वर को सब कुछ पता है। वो पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है, और वो जो जानता है वही घटित होता है। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई है, ईश्वर ने तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाई है। इसका मतलब एक इम्प्लीकेशन यहाँ पे यही होगा कि किसी बात को मानने पर उससे निकलने वाला जो आउटकम्स है, तो ये हो गया तुम्हारा निहितार्थ। अगर मेरे पास चयन की आज़ादी नहीं है तो मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है वो कार्य मेरा नहीं है। इसका मतलब होगा कि मेरा जो कार्य वो स्वैच्छिक नहीं था, अनैच्छिक हो गया ना। आपने बॉन्डेज कर दिया मेरे ऊपर कि ये कार्य आपको करना है, तो हम तो अनैच्छिक रूप से कर रहे हैं। इस सिद्धांत को मानने के सारे कार्य अनैच्छिक है। मेरी मर्जी से जो कार्य नहीं हुआ है, तो बताओ क्या उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँगा? नहीं ना। जब कोई कार्य मेरे मर्जी से हुआ ही नहीं तो उसके लिए मैंने उत्तरदायी। आप एथिक्स पढ़ोगे, जब हम एथिक्स पेपर 4 का जब हम वीडियोस लेकर के आएंगे उसमें देखना, तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि एक बात बताओ, तुम किसी की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो, तुम किसी की नैतिकता की चेक कर रहे हो, कब चेक करोगे? उसके पास फ्री विल होना चाहिए ना कोई कार्य करने की। अब तुमने उसको दो ऑप्शन है ए और बी, ट्रू और फॉल्स, उसमें से कोई एक चूज करना है उसको। हो सकता है कि उसमें वो डायलेमा उसको उत्पन्न हो जाए, एक थोड़ा सा कम है, एक ज़्यादा कम है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। लेकिन जब तक आप उसको चुनने की आज़ादी ही नहीं दोगे, एक ही काम उसको दे दिए, ये काम करना है, फिर उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारी नैतिकता का जांच करेंगे। कैसे जांच कर सकते हो? जब हमारे पास कुछ करने की फ्री विल होगी, जब हम इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ सोच करके कोई कार्य करेंगे, तभी तो आप मेरी जांच करेंगे ना, आपने कार्य गलत किया कि सही किया। अब आपने एक ही ऑप्शन ही है वहाँ पे, यही कार्य करना है, चाहे वो गलत है वो चाहे सही है। इसका मतलब आप, जब तक मैं स्वैच्छिक रूप से कोई कार्य नहीं करता, तब तक उस कार्य के लिए आप मुझे उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। आर्गत मानव अपने कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्य है। चाकू से किसी का हाथ कट जाए तो कहते हो क्या कि चाकू तुम्हें सजा मिलेगी? कहते हो कभी? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि चाकू का काम क्या है, उसके मर्जी से तो हुआ नहीं है। जो कार्य किसी के मर्जी से नहीं होता है उसके लिए हम उसे उत्तरदायी कभी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए हम ना ही उसे कोई पुरस्कार दे सकते हैं और ना ही हम उसे कोई दंड दे सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर्वज्ञ का आशय क्या है, सर्वज्ञ का निहितार्थ क्या है, और सर्वज्ञ को यदि हम मानेंगे तो फिर समस्या क्या उत्पन्न होगी, इस चीज़ की भी हम आपके साथ बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, क्या मेरे किसी कार्य को आप पाप पुण्य कह सकते हो? नहीं ना। जब मेरा कार्य पहले से तय था तो फिर कार्य पाप या पुण्य कैसे हुआ? होने का सवाल ही नहीं होता।
मानव जब अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है फ्रेंड्स, तो मानव को उस कार्य के लिए दंड या पुरस्कार नहीं मिल सकता ना। नैतिकता, अनैतिकता, पाप, पुण्य, ये सब क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे जब सबको पता है कि पहले से निर्धारित है। बात समझ में आई? जब किसी कार्य के लिए कोई मानव उत्तरदायी नहीं रह जाएगा तब तो, क्योंकि सब जो क्या है पहले से निर्धारित है। अब यहीं पे प्रॉब्लम होगा। अब देखो, एक तरफ ईसाइयत में, इस्लाम में ईश्वर को क्या बना दिया गया, सर्वज्ञ बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मानव को गलत सही करने पे दंड की बात करने लगे, पुरस्कार देने की बात करने लगे। तो मानव इन सब के लिए सजा जो मिलेगी उसे, कहते हैं ना कि एडम और ईव जो थे वो आते हैं, एप्पल खाते हैं और हम लोग उसकी सजा भुगत रहे हैं। अगर एडम और ईव ने जो पाप किया, क्या वो उनका पाप था? एक तरफ तो आपने बोला ना कि ईश्वर सर्वज्ञ है, और जब ईश्वर सर्वज्ञ है तो कार्य तो निर्धारित आपने कर दिया, और आप एक तरफ से कहते हो कि तुम मानव जो हो शुरू से ही पापी हो। भाई क्रिश्चियनिटी में कही जाती है कि एडम और ईव आए थे, उन्होंने एप्पल खाया, इस तरह का उन्होंने कृत्य किया जिसके कारण तुम सब पापी हो। तो एक बात बताओ, एडम ईव ने क्या कोई पाप किया था? क्या वो उनका पाप था? इस सिद्धांत को यदि हम मानेंगे, सर्वज्ञता की जो सर्वज्ञ की सिद्धांत है उसको यदि हम मानेंगे, इसका मतलब है कि आपने निर्धारित कर दिया था कि एडम और ईव जाएंगे और वो फल खाएंगे, मानव पापी होगा, ये आपने पहले से निर्धारित कर दिया। मानव तो कोई कार्य चुनता नहीं है, आपने तो पहले से निर्धारित कर रखा है। तो फिर एडम और ईव की सजा क्यों दे रहे हो भाई? ईसाई धर्म में एडम ईव के पास क्या कहता है कि जब मानव का कार्य निर्धारित है तो फिर यहाँ भी असंगतता आ जाएगी। ईसाई धर्म में कहा गया कि तुम जो चुनोगे तेरे कामों का ईश्वर मूल्यांकन करेगा। यही कहा जाता है ना कि एक कयामत की रात आएगी, जजमेंट डे आएगा, उस दिन सबको उठाया जाएगा कब्र से और बोला जाएगा कौन नर्क में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि आप उसके कार्यों का मूल्यांकन कर रहे हो। तो भाई तुमने जब कार्य पहले ही से तय कर दिए हैं, तुमने कार्य पहले से निर्धारित कर दिए हैं, फिर उसका मूल्यांकन क्यों? है ना कॉन्ट्राडिक्शन, है ना संगतता यहाँ पे। अब बताओ, जब मैंने अपने मर्जी से कोई काम नहीं किया तो फिर कैसे मुझे कोई दंड या पुरस्कार दिया जा सकता है? ईसाई धर्म में मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है, नर्क या स्वर्ग भेजने की धारणा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगी ना। या आप किसी को हेवन और हेल भेज रहे हो, स्वर्ग भेजोगे या किसी को नर्क भेजोगे मरने के बाद, जजमेंट डे के दिन, जो जजमेंट डे आएगा उस दिन आप किसी को भेजोगे, तो मुझे बताओ कि जब तुमने किसी को ऑप्शन ही नहीं दिए हो तो फिर तो ये धारणा तो संगत है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, ईश्वर सर्वज्ञ है यदि माने हम तो यही होगा ना, फिर तो गलत है। अब बताओ, धर्म का काम लोगों को नैतिक बनाने के लिए आया था। धर्म का काम क्या है, लोगों को नैतिक बनाने के लिए आया। जब हमारा काम नैतिक या अनैतिक ही नहीं है, धर्म क्यों लाया गया? धर्म इसीलिए लाया गया ना कि लोग नैतिक हों। जो ईश्वर के कार्य है, ईश्वर के द्वारा जो दिया गया मैसेज है उसके अनुसार आप कार्य कीजिए, आपको स्वर्ग मिलेगा, नहीं करेंगे तो नर्क मिलेगा। मतलब इंसान को नैतिक आप बनाना चाहते हो। जब नैतिक बनाना चाहते हैं भैया आप, तो हमारा काम तो नैतिक अनैतिक है ही नहीं, क्योंकि कोई कार्य मेरी मर्जी से तो हो नहीं रही है। तो फिर धर्म का क्या काम? फिर धर्म का क्या काम? जब हमें कोई काम करने की आपने परमिशन ही नहीं दिया है, हमें ऑप्शन ही नहीं दिया, चूज करने का कोई मुझे ऑप्शन ही नहीं आपने दिया है, तो फिर हमारे कार्यों के लिए आप नैतिक और नैतिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं ला सकते। और जब नैतिक और नैतिक का विचार मूल्यांकन ही हमारा नहीं होगा तो फिर धर्म की क्या जरूरत है? क्योंकि धर्म तो आया था नैतिक बनाने के लिए इंसान को। बात समझ में आ गई? क्लियर? पाप पुण्य की बात ही नहीं हो पाएगी, नैतिक अनैतिकता की सवाल ही नहीं आता है। ईसाई धर्म ईश्वर की सर्वज्ञ मानना, भविष्य की जानकारी को पहले से निर्धारित करना, घटना जो घट रही है उसको पहले से निर्धारित करना, मनुष्य को जो उसके आचरण है उसके लिए दोषी ठहराना, फिर उसको अनैतिक बताना, मनुष्य को यह कहना कि इस मार्ग पर चलोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, ये सारी बातें ना आपस में असंगत है, टोटली असंगत है। क्योंकि फ्री विल तो है नहीं, किसी को तो आपने दिया ही नहीं। या तो ईश्वर सर्वज्ञ होगा, फ्रेंड्स ध्यान से समझना यहाँ, या तो ईश्वर सर्वज्ञ होगा या मनुष्य के चयन की
आज़ादी होगी। समझिए बात को, या तो ईश्वर को सर्वज्ञ बना दो या तो मनुष्य को चयन की आज़ादी दे दो। और निर्धारणवाद से समस्या होगी, क्योंकि पहले से सारे कार्य क्या है, निर्धारित हैं। तो यहाँ पे एक डायलेमा होगा। डायलेमा क्या होगा, या तो सर्वज्ञता या तो चयन की आज़ादी, या तो सर्वज्ञता या तो उत्तरदायित्व। बात समझ में आ रही है बात। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो टॉपिक मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है सर्वज्ञ की और एट्रीब्यूट्स की जो मैंने बात की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखोगे यूपीएससी में सिलेबस में एग्ज़ाम्स में आप देखोगे कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ध्यान में ये रखना कि ये टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब इसके समस्या थोड़ा सा देख लो। ये जो समस्या था जो हम दार्शनिकों ने उठाया, जो धर्म दार्शनिक थे, उन्होंने जो इसमें समस्या उठाया कि भाई सर्वज्ञ मानते हैं तो ये प्रॉब्लम होंगी। देखो क्या कहा ईसाई फॉलोवर्स ने इस समस्या के समाधान में। इस समस्या के समाधान में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ईश्वर जो जानता है वो तुम करोगे। उन्होंने सीधे कहा कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो जानता है, ईश्वर जो जानता है वही तुम करोगे। क्या बोला, वही तुम करोगे। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट आपको एक समय दे रहा हूँ। मैंने अभी क्या बताया, मैंने सबसे पहले व्यक्तित्व ईश्वर की बात की, उसके आशय को बताया मैंने आपके साथ। फिर मैंने आपको बताया कि जो मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स है उसमें कौन कौन से हैं उसकी बात की। फिर मैं उसमें एक सर्वज्ञ को लेकर के चला, सर्वज्ञ का आशय मैंने आपको बताया, निहितार्थ बताया, उसके इम्प्लीकेशंस बताया, उसके क्या प्रभाव थे वो बताया हमने, उसमें क्या समस्या निकाली वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब जो समस्या जो आई उस समस्या के समाधान में काउंटर किया जाएगा। अब जब काउंटर किया गया तो उधर से उन्होंने बोला कि जो तुमने समस्या बताई है उसका समाधान देखो। उन्होंने कहा कि ईश्वर ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो जानता है वही तुम करोगे। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कहा ईश्वर जो जानता है वही तुम करोगे, ऐसा सही नहीं है। तो बोला कैसे भाई, तो कहा कि 2 चीज़ आती है। पहला, ईश्वर जैसा जानता है वैसा होना तय है। पहली बात, ईश्वर जैसा जानता है वैसा होना तय है, ठीक। दूसरा, जैसा होगा उसे ईश्वर जान लेता है। ध्यान से समझना दोनों शब्दों को। पहला कहा उसने कि ईश्वर जैसा जानता है वैसा होना तय है। दूसरे लाइन में कहता है कि जैसा होगा उसे ईश्वर जान लेता है। अब बताओ क्या दोनों में अंतर है, क्या दोनों बातें अलग अलग हैं? दोनों शब्द, 2 लाइन है। पहला कि ईश्वर जैसा जानता है वैसा होना तय है, दूसरा जैसा होगा उसे ईश्वर जान लेता है। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाता हूँ इस दोनों लाइन को समझाने के लिए। चलो देखो, एग्जाम्पल यह है, मान लो कि मौसम की भविष्यवाणी हो रही है, ठीक है। एक वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है, मौसम की भविष्यवाणी किया जा रहा है। अमेरिका में भी मौसम की भविष्यवाणी हो रही है और भारत के संदर्भ में भी देखें तो मौसम की भविष्यवाणी हो रही है। आजकल तो काफ़ी एक्यूरेट हो जा रहा है, ठीक है, 90% के आसपास एक्यूरेट हो जा रहा है। लेकिन इसके पहले की बात मैं बताऊं, भारत के संदर्भ में कोई एक घटना तो जिम्मेदार नहीं है मौसम के लिए। यूएस वगैरह में क्या है कि ये बोला गया कि इस टाइम पे बारिश होगी तो उस टाइम में 100% बारिश हो जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ में। लेकिन इंडिया के लिए तो फैक्टर बहुत सारा डिफरेंट फैक्टर है। मौसम के बारे में भविष्यवाणी कर लेते हैं हम, करते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी हम कर रहे हैं, चक्रवात आ रहा है उसकी हम भविष्यवाणी करते हैं। किसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि मौसम कैसा होगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारे जानने से मौसम तय होता है? मैं फिर से समझा रहा हूँ कि मान लो मौसम की भविष्यवाणी करनी है तो मौसम की भविष्यवाणी साइंटिस्ट लोग करते हैं कि मौसम ऐसा होगा,
तो क्या हमारे जानने से मौसम तय होता है? मौसम तो हमारे जानने से तो तय नहीं होता। हम तो ये जानते हैं कि मौसम कैसा होगा, लेकिन वैसा मौसम होगा ये हमारे तुम्हारे जानने से तो तय नहीं होता है। असल में मौसम जैसा होगा उसे हम जान लेते हैं। हम मौसम को नियंत्रित नहीं करते। बहुत सारे फैक्टर हैं जो मौसम को नियंत्रित करता है। तो मौसम कैसा होगा यह हम जान लेते हैं, लेकिन मौसम कैसा होगा यह हम नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब कि जो साइंस में जो नियम है, जो साइंस में जो रूल होता है, उसे हम जान जाते हैं। मान लो मौसम क्यों परिवर्तित होता है, उसका नियम है, कुछ नियम है, वो हमें पता हो जाता है, तो हम बता देते हैं कि मौसम कैसा बनता है। कुछ नियम है, उसी नियम के आधार पे तुम बताते हो। वैज्ञानिक भी क्या करते हैं कि रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्शन करते हैं कि कैसा मौसम होगा या चक्रवात आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? अब बताए, वैसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है कि साइंस की तरह ईश्वर भी मानवों के क्या करता है कि मनोविज्ञान को पढ़ लेता है। ठीक है, मानवों के मनोविज्ञान को पढ़ लेता है। मतलब ईश्वर भी क्या है? मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट है। जैसे आप नेचर का, भौतिक का जो नियम है वो सीख कर यह जान लेते हो कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम होगा, बता लेते हो ना। इससे आप यह तय नहीं करते ना कि मौसम मानसून आप ले आओगे, ये तो तय आप नहीं करते। ये तो नहीं करते कि हाँ आज 6 जून से पहले मानसून आ जाएगा, ये आप तो डिसाइड नहीं करते। लेकिन जो फिजिक्स के जो नियम हैं, जो घटनाएं घटती हैं, जिसकी जो रीज़न है, वो चीज़ें यदि आपको पता है तो आप ये तो जरूर कहते हो कितने तारीख को मानसून आ जाएगा, लेकिन लाने में तो आपका कोई योगदान नहीं है। ध्यान में आ रही मेरी बात? तो जैसा होगा वह उसको ईश्वर जान लेता है। इसका मतलब है कि ईश्वर भी रियलिटी में क्या है? साइंटिस्ट है। एक तरह से कह सकते हो तुम कि ईश्वर भी क्या है? साइकोलॉजिस्ट है की तरह काम करता है। वो क्या करता है कि मानव का जो स्वभाव है उसको वो जान लेता है। देखो कैसे उन्होंने समाधान दिया, मैं उसकी बात करूँ। हमने क्या किया? हमने कहा कि भाई सर्वज्ञ हो, ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर को सारी चीज़ें पता है कि क्या फ्यूचर में होगा, क्या प्रेजेंट में घट रहा है, क्या पास्ट में घटित हुआ है। जब सब चीज़ पहले से निर्धारित है तो हमारे द्वारा दिए गए कार्यों के लिए हमें और पुण्य और पाप क्यों लाया जाए, हमें नैतिक और अनैतिक क्यों बताया जाए। और जब नैतिक अनैतिक बाकी बात ही नहीं हो रही तो फिर धर्म की भी जरूरत नहीं है और फिर ईश्वर की असंगतता है। मनुष्य जो करना चाहता है वही करेगा। इन लोगों ने कहा कि समस्या जो इस समस्या मैंने आपको बताई उसके समाधान इन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से मौसम है, मौसम की कानून रूल आपको पता है तभी आप एजम्पशन करते हो। तो उसी तरह वो कहते हैं कि मनुष्य जो करना चाहता है वही वह करेगा, लेकिन जो करेगा ईश्वर उसके मनोविज्ञान को समझकर पहले से जान लेता है। इसका मतलब कि मनुष्य वही करता है जो वह करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यदि वो यहाँ पर नहीं देंगे मनुष्य को फ्री विल, चयन की आज़ादी नहीं देंगे, तो फिर वो पाप और पुण्य का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य वही करता है जो वह करना चाहता है। इससे क्या होगा? ईश्वर सर्वज्ञ भी हो जाएगा। यदि वो स्टेटमेंट उसने दे दिया कि मनुष्य वही करता है जो वो करना चाहता है, इससे क्या होगा? ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ भी हो जाएगा और साथ में मनुष्य के पास, जो मनुष्य है उसको फ्री विल भी मिल जाएगी, चुनने की आज़ादी भी मिल जाएगी। समझ में आई बात? लेकिन फिर फिलॉसफी ऑफ जो धर्म दर्शन वो कहेगा भैया ये समाधान तर्क संगत नहीं है। क्या कहेगा? यह समाधान तर्क संगत नहीं है। देखो कैसे कहा कि मान लो सर्वज्ञ होने का एक शर्त है। शर्त था ना कि आपका कोई भी ज्ञान गलत नहीं होगा। मतलब आपको प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर भी पता है, पास्ट भी पता है। जब आपको बस तीनों पता है तो फिर आपका तो नॉलेज गलत ही नहीं होगा। ईश्वर कहते ही बात, ईश्वर का जो नॉलेज है वो कभी खंडित ही नहीं होगा। एक बात बताओ, जब भविष्य की बात, वर्तमान की बात, भूत की बात, इसका मतलब निश्चित ज्ञान जो खंडित है, खंडित नहीं होगा। मतलब कि मानव का जो स्वभाव कैसा है। अब यदि मैं बात करूं मानव के, मैं अपनी ही बात करूं, मैं अपने मूड की ही बात कर लूं, ठीक है, मैं अपने स्वभाव की बात करूं। क्या मानव का स्वभाव? चंचल है, पल पल क्या करता है? बदल जाता है, स्वभाव बदलता है ना। ईश्वर ने मेरे स्वभाव के अनुसार कोई अनुमान लगाया, सपोज करो, ठीक है, अनुमान लगाया, वो तो गलत सिद्ध हो जाएगा क्योंकि
इंसान का स्वभाव क्या है, पल पल बदल रहा है ना, पल पल क्या कर रहा है, बदल रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि ईश्वर मनोवैज्ञानिक है, तो मनोविज्ञान तो निश्चित नियमों पर नहीं चलता भाई। मनोविज्ञान क्या चलता है निश्चित नियमों पर, क्योंकि अनुमान से जो भी प्राप्त होगा ज्ञान वो सदैव सत्य नहीं होता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी अपने एक घटना देखी होगी, संडे की बात है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो जाती है। डेथ हो नहीं जाती है, वो सुसाइड कर लेते हैं। एक्चुअली ये न्यूज़ ना मुझे काफ़ी हद तक बहुत बेचैन भी किया, मुझे बहुत दुख भी हुआ। आपने देखा होगा इधर 2-3 दिन से मैं कोई वीडियोज़ भी नहीं लेके आ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर चला जाता है, क्योंकि एक्चुअली वो हमारे स्टेट से ही बिलोंग करते हैं। और स्टेट से क्या बोलूँ मैं, सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। वो काफ़ी एक नियरेस्ट डियरेस्ट के तहत में मुझे ऐसा फील हुआ। एक बात बताओ, मान ऐसा तो वो एक बंदा पहले से क्या करता है, सबको मोटिवेट करता है। उसकी जो लास्ट मूवी थी, उस मूवी में वो बोलता है कि क्या आत्महत्या ही अंतिम सॉल्यूशन है, और वो इंसान खुद आत्महत्या कर लेता है। देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सटीक बैठ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वो इंसान सबको मोटिवेट करता है, दूसरे को मोटिवेट करता है, खुद भी मोटिवेट रहने की कोशिश करता है, और लास्ट में संडे के दिन वो सुसाइड कर लेता है 14 तारीख को। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर जो है वो हमारा मनोविज्ञान को समझ करके वो डिसाइड तो कर लिया, लेकिन मेरा मनोविज्ञान क्या है, बदल रहा है। मेरा स्वभाव जो है चंचल है, वो मेरा बदल गया दूसरे पल, तो फिर ईश्वर खंडित हो गया कि नहीं। इसका मतलब ईश्वर को तो पता ही नहीं था कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। इसलिए कहा धर्म दर्शन में कि भाई ये जो तुम्हारा सर्वज्ञ का कॉन्सेप्ट है, यह समाधान संगत नहीं है। ईश्वर की सर्वज्ञता और मानव का फ्री विल एक साथ साथ संगत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। कहा इसने कि यह समाधान संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की सर्वज्ञता और मानव का फ्री विल साथ साथ संगत नहीं है, कभी नहीं होगा साथ साथ संगत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, ईश्वर के मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स को लेकर के, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप गुण को किस तरह से आपको काउंटर करना है और किस तरह से इसको डिटेल करना है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, और क्लियर करने की कोशिश मैंने किया है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, या आप मुझे टेलीग्राम मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हो। कोशिश ये करना कि जो करेंट में इशू चल रहे हैं उसको लेकर के आप क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो भी उठते उसको आप उसी समय पूछ लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव है, बहुत सारे काम होते हैं, उस चीज़ को भी मुझे करना होता है। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि जो करेंट में जो टॉपिक चले ना, उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते चलो। वहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप एक साथ देते रहो, मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको उसके रिवर्ट देता रहूँगा। अब होता है कि रैंडमली आप लोग कहीं से 50 लोग हैं, 50 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर हर चीज़ को हिंदी में टाइप करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप बिना बोल करके नहीं समझा सकते हो, हर चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ध्यान रखना। और मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए, स्टेप पॉजिटिव रहिए, कभी भी कुछ गलत डिसीजन दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स और स्टेट पीसीएस के जो तैयारी करते हैं उनसे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी और के दिमाग में ज़्यादा प्रेशर होता होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी इतना ज़्यादा है। फिर भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे से रहें, और एक ब्लू आईएएस की जो फैमिली की भावना से मैं आप लोगों को ट्रीट करता हूँ, जो भी चीज़ें देता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने तरफ से परफेक्ट दूँ। और इस तरह से भी आपको डाउट्स लगता है उसको क्लियर कर लीजिए, और कोई यदि आपका सजेशन है, कोई आपका फीडबैक है, या कुछ भी आप बताना भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हैं, या आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी कर सकते हैं, या मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने डाउट्स, आप अपना सजेशन, या आपके पास कोई रियल में कोई ऐसा प्रॉब्लम घटित है जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, यदि मेरे से हो पाता है तो मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। तो ये रहा आज का वीडियो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। दूसरी बात, अभी मैं 2-3 गुण और देखेंगे हम अगले वीडियोज़ में, और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले मैं एक चीज़ और इसमें डिस्कस करूँगा, वो होगा
जो व्यक्तित्व ईश्वर की अवधारणा में आपने देखा था सिलेबस में, उसमें था भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में भी। तो जब हम गुण को कंप्लीट कर लेंगे तो गुण में अब मैंने सर्वज्ञता बताई, और इसी तरह से ना सर्वशक्तिमान, उसी तरह से ना इसमें तुम सर्वव्याप्त, ऐसे जो शब्द है ना उसको इसी धर्रे पे, जैसे आशय क्या है, फिर उसका इम्प्लीकेशन क्या है, फिर उसमें समस्या क्या है, फिर समस्या का समाधान क्या है, फिर समाधान तर्कसंगत है या नहीं है, इन सब की भी जांच आप खुद से भी कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ 2-4 गुणों को और डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर ये गुण कंप्लीट हो जाएगा। फिर मनुष्य और विश्व के संबंध में इस चीज़ को हम देखेंगे, और साथ में ये टॉपिक 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद यही करूँगा मैं जितना जल्द हो सके मैं वीडियोस को लेकर आऊँ। मैं थोड़ा 2-3 दिन से मैं वीडियोस लेकर नहीं आता, एक्चुअली रियल कारण वही था, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो स्टे ट्यून रहिए और अपना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल्स को। और लास्टली यही कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।